इनको रोको। जब हमारी पेंटिंग पड़ी है, हमारी सीएलयू पेंटिंग पड़ी है, हमारी सीएलयू पेंटिंग पड़ी है, हमारी सीएलयू पेंटिंग है, सीएलयू पेंटिंग सर, सीएलयू पेंटिंग है सर, और ये आवाज देखिए, इन्होंने जो हमारी एफआईआर डीटी साहब ने एफआईआर करवाई थी, जो प्रेसिंग में वो हाई कोर्ट में स्टे हो रहा है, हाई कोर्ट का मैं नहीं करूंगा सर कार्रवाई, मैं मेरी सीएलयू पेंडिंग है, अभी तो पेंडिंग पड़ी है, जब तक नहीं जाते होगी तब तक कार्रवाई ना करो। सीएलयू पेंडिंग पड़ी है सर मेरी, सर मैं कर दूंगा, मैं यही करूंगा सर, मैं यही करूंगा सर, हम मरेंगे ही नहीं, हम यही रखेंगे, हम यही रखेंगे, हम यही रखेंगे। एफआईआर नोट करी थी, हाई कोर्ट में स्टे हो रहा है, और श्रीमान जी आवासी की जमीन है, पूरे प्रोजेक्ट में 2022 में तोड़ी थी, अब दोबारा फिर तोड़ने का हमारी गौशाला है, फिर तोड़ने वाले हैं, बार का कार्रवाई करें सर, हमको तो उतार लेंगे, हम नहीं करेंगे, हम उतार लेंगे, हमें कब तक टाइम दे दो, हमें कब तक टाइम दे दो, हम उतार लेंगे सर, हम उतार लेंगे, कब तक टाइम दे दो, हमें कब तक टाइम दो, हमें कब तक टाइम दो। नहीं सर बोल दिया करोड़ों की जमीन है, ये तो 50 लाख दे, अब ये तो सारी फैक्ट्री 10 लाख कर देंगे, और ये फैक्ट्री इसको बेच दे आता तू, बार हम आपको क्या जाने, लेकिन सब बेची नहीं, मेरे पिताजी आपकी जमीन है, उनकी फैक्ट्री लगाई हुई थी, तो फैक्ट्री ने तोड़ दी थी, अब गौशाला खोल दिया, अभी भी कह रहे गौशाला मत खोलो, ये जमीन को बेच दो, तो तुम्हारा डंडा छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा, लेकिन हम जमीन नहीं बेचेंगे सर, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे आगे मेरी बात सुनिए, नहीं कोई बात नहीं सर, मेरी एक बात सुनिए, जब तक ये मेरी सर सुनिए, मैंने अभी सीएलयू अप्लाई की हुई है, सर प्लीज रिक्वेस्ट है, ये रिजेक्ट हो जाती है मेरी सीएलयू, तो आप तोड़ देना, मैं और बताऊँ, मेरी सीएलयू तक का तो टाइम दीजिए सर, आपने किसके ले रखा है, एफआईआर पे स्टे ले लिया, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की बात की है सर, एफआईआर भी तो सर, सर एक चीज, एक बात बताइए सर, एक आदमी कितना कर सकता है, एफआईआर भी तो सर आपने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे करवाई है ना, एफआईआर भी तो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे करवाई है ना, उस पे स्टे मिल गया सर, अब मेरी ये स्केल सुनिए सर, आपने एफआईआर जो करवाई है सर डिपार्टमेंट से, वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे हुई है ना सर, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे हमने हाई कोर्ट में जाके एफआईआर पे स्टे ले लिया, अभी रही बात सर इसकी कंस्ट्रक्शन की, हमारी वो एफआईआर पे स्टे लेना इज अ डिफरेंट थिंग, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन सर, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को चलो आपको वो भी छोड़ा, आप कह रहे हो कि हमने सीएलयू कर अप्लाई कर दिया, सीएलयू फ्लाइट, तो मैं ये कहता हूं 2 महीने पहले आपको 5 चीजें कंप्लायंस करने के लिए बोला, सर इधर वैलिड रास्ता सर, जब तक सर तहसील खाली यही जमीन और हमारे पास कोई जमीन नहीं है, यही रोजी रोटी का साधन था, अब हमने अपनी सेवा में क्यों अपना काम कर गौशाला की फॉर्म बन गया सर, गौशाला भी चलने दे रहे, अब इनको यह लग गया कि गौशाला बन गई तो आवासी को जमीन नहीं मिलेगी, तो डीटीपी और यह सब मिली हुई कार्रवाई करके अब ये कह रहे हम आज कोर्ट के चले, हम कह रहे हैं हाई कोर्ट में हमारा इन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, उसी जो की वो कैसी, मेरा नाम आशीष गुप्ता है। क्या कुछ की प्रकार का क्या मामला है? ये मामला 2021 से चल रहा था, मेरी बराबर वाली जमीन है डॉक्टर हवा सिंह की, लश ग्रीन फार्म हाउस पानीपत के अंदर, ये जिट रोड पॉइंट के ऊपर पड़ता है, इन्होंने क्या किया 2021 में मेरे बराबर की राइट साइड की भी जमीन खरीद ली,
तब से इन्होंने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। ये सोच रहे हैं कि दोनों तरफ हमारी जमीन होगी, बीच में जो जमीन है उसको आधे रेट पे बेच के चले जाए। हमने सर उससे रिक्वेस्ट करी कि सर जितनी हमारी ये जमीन है आप एक साइड में दे दो, अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड की जमीन है हमारे को रास्ता मिल जाएगा, आप उधर की तरफ दे दो, लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद सर इन्होंने क्या करा, 2022 पे डीटीपी साहब RS भट्ट साहब आए और वो हमारा शेड इनकी कंप्लेंट से आए, वो हमारा शेड तोड़ के चले गए सर। 2000 की फैक्ट्री बनी है हमारी सर उसके बाद हमारी, जबकि 2002 से ये फैक्ट्री बनी हुई है सर। तो आज क्या विवाद है आज सर? ये विवाद हुआ सर, इन्होंने हमारे ऊपर चौथे महीने में FIR करवाई। कहा कि आपकी अनऑथराइज DTP साहब करनाल ने, हमारी ट्रिब्यूनल के अंदर अपील पेंडिंग पड़ी थी ट्रिब्यूनल कोर्ट में, चंडीगढ़ में, माननीय ट्रिब्यूनल कोर्ट में। उसके अंदर सर उन्होंने ये कहा कि आपकी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। हमने कहा सर देखो हमारी 2002 से मेरे दादाजी बना के गए हुए हैं ये फैक्ट्री, हमारी ये अपील थी। RS भट्ट साहब हमारी फैक्ट्री को तोड़ के चले गए थे 2022 में, 20-22 साल बाद सर। उसके बाद सर अब उन्होंने क्या करा, हमने अपील करी, अपील करने के बाद इन्होंने कहा वहाँ पे जवाब, जो सरकारी वकील ने जवाब दिया सर, अप्रैल 2025 में इन्होंने हमारे ऊपर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की FIR करवाई, जो कि सर हमने हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में उसको अप्रोच किया, वहाँ से हमें स्टे मिला सर। ठीक है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के ऊपर FIR के ऊपर सर। उसके बाद इन्होंने हमें नोटिस किया कि सर आपकी शेड्यूल रोड, पंजाब एंड हरियाणा रोडवेज शेड्यूल रोड पे आपकी ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बनी हुई है, कृपया आप अपनी कंस्ट्रक्शन को रिमूव करो। हमने सर उस नोटिस का रिप्लाई दिया, बाय पोस्ट रिप्लाई दिया, जिसकी डिलीवरी डेट परसों की थी सर। परंतु सर इसके बाद हमारे रिप्लाई का कोई ना इन्होंने जवाब दिया। आज ये हमारी फैक्ट्री पे कार्रवाई करने आ गए, फीता तोड़ फोड़ करने आ गए सर। इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी सर 2-3 बार इनसे ये बात बोली है कि सर हमने, हमारी CLU पेंडिंग पड़ी है, और जो कि मेरी आज कार्रवाई हो पाई है? आज भी सर कार्रवाई करी है, कार्रवाई आज भी कार्रवाई करी है, ये तोड़ के चले गए हैं यहाँ से। तो आप बैरंग लौट के क्या कारण रहा? हाँ जी, आप वापिस चले गए? वापिस आने का कारण ये रहा सर, इन्होंने ये बात बोली है सर आप अपनी CLU लो। हमने कहा कि सर मेरी CLU पेंडिंग है, अगर मेरी रिजेक्ट होती है तो आप जो कार्रवाई करना चाहे, जो उचित लगे। तो कितने हफ्ते का टाइम दिया है सर? इन्होंने मुझे 15 दिन का टाइम। 15 दिन का जी। सुमित जी, क्या कुछ कार्रवाई रही है? अवैध कंस्ट्रक्शन के उठाने के लिए आए थे? देखिए आपके सामने ही था कि जो भी इनके ओनर थे सिंडिकेट के सामने आए, उन्होंने खुद ब खुद यहाँ पे आके खुद सब बयान किया, जो भी किया वो आपको रिकॉर्ड आपने किए हैं। तो बेसिकली इन्होंने 2 महीने पहले 6/5/2025 में CLU अप्लाई की थी, जो बिल्कुल रिटर्न हो चुकी है। 5 कंडीशन लगे, उन्होंने 2 महीने के लिए ना कंडीशन से कंप्लाइंस करी है, जो कि डिपार्टमेंट का कुछ समय होता है कि उस समय में कंप्लाइंस करना होता है, तो इन्होंने वो भी नहीं करी। चलो इन्होंने दोबारा से 15 डेज का टाइम मांगा है, खुद देखिए कि हम 15 डेज में अपनी कंप्लाइंस तो करेंगे। 15 डेज का टाइम दे दिया DTP विभाग ने, या बैरंग लोड पड़ी है? नहीं, इनको 15 डेज का टाइम हमने दे दिया कि चलो आप 15 डेज में कंप्लाइंस करवा लीजिए, नहीं तो आप खुद ही उतारेंगे। ये बोल रहे हैं कि हम खुद ही उतार लेंगे, सारा खुद ही इसको कर लेंगे। तो विरोध वगैरह किया है मालिकों ने, ये क्या था? कैसे ये विरोध वगैरह किया है जिन लोगों ने? तो विरोध तो अभी ओनर्स निकल के आए हैं, इन्होंने चलो कुछ दिखाया कि हमने अप्लाई करा है, कोशिश कर रहे हैं, चलो 15 डेज का उसके लिए रिलैक्सेशन इनको थोड़ा सा दे दिया है कि चलो कर लेते हैं, अपना उसके बाद नहीं करेंगे तो फिर डिपार्टमेंट के रूल्स की दोबारा कार्रवाई कीजिएगा।